आपने इतने बड़े बाबा जो कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, उनसे लोहा ले लिया है। नहीं, देखो वही वाली बात है, अभी लेना तो पड़ेगा। और फिर वो वाली बात आ जाती है, जब औखली मुंह दे लिया तो मुसल से क्या डरना। अब ये लोग कहते हैं भाई मार देंगे, जैसे बाबा के जो चेले चपाटे लोग हैं वो कहते हैं मार देंगे, जो भक्त लोग हैं वो कहते हैं मार देंगे, ये कर देंगे। तो मैं तो भाई फिर एक ही बात कहता हूँ कि भाई जिस दिन मारना हो मार लेना, जब तक नहीं मरे तब तक तो 2-4 वीडियो बना ले, तब तक तो 2-4 बात कर ले। नमस्कार, मैं योगेंद्र और आप देख रहे हैं डेली न्यूज इंडेक्स को। आज हमारे साथ हैं प्रशांत बौद्ध, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ज़्यादातर अंधविश्वास, पाखंडवाद और मनवादियों के खिलाफ, जो मनवादी व्यवस्था है उसके खिलाफ ज़्यादातर वीडियो बनाते रहते हैं। और काफ़ी लोग इनके दुश्मन भी हो गए हैं, तरह तरह के लोग कमेंट भी करते हैं। तो आज हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों को, जय भीम। सर, आप जिस प्रकार से अम्बेडकरवाद की बात करते हैं, अंधविश्वास पाखंडवाद को मतलब उस पर बातचीत करते हैं कि ना करने के लिए बोलते हैं, आपने क्या टारगेट किया है? देखिए, मेरा टारगेट सिंपल सा इतना है, क्योंकि मेरे पापा जो है बहुजन मिशन में पहले से लगे हुए थे, अम्बेडकरिज्म में लगे हुए थे, मिशन को काम करने में। तो हम लोग बहुत राज्य घूमे हैं, मतलब भारत में हम बहुत जगह घूमे हैं। उस टाइम पे हम छोटे थे, लेकिन इतना तो दिख रहा था कि लोग कैसे किस तरीके से रह रहे हैं और हमारा जो स्टैंडर्ड है वो कैसा है रहने का। तो जब हमने देखा कि भाई जो लोगों की स्थिति है वो बहुत ज्यादा बदतर है, एनसीआर को अगर छोड़ करके आप अगर ज्यादा बाहर जाते हैं गाँवों में या शहरों में भी, तो स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। उसके बाद में जब हमने पढ़ाई लिखाई हमारी कंटिन्यू चल रही थी, जब उसके बाद में हमने कुछ चीज़ों को समझा, देखा और आकलन किया, तो तब समझ में आता है कि दिक्कत कहाँ पे है। दिक्कत पता कैसे चली कि जब हम सुबह सुबह घर से तैयार होकर निकलते थे, हम स्कूल के लिए और पापा ऑफिस के लिए, ड्यूटी के लिए, तो हम न्यूज़ चैनल चलाते थे, टीवी खोलते थे, ताकि सुबह सुबह कुछ न्यूज़ अपडेट मिल जाए। उसके बाद में पापा अपना काम पे जाए, अपना स्कूल में जाएं। अब वहां पे हम क्या देखते थे और बहुत लंबे समय से देखते हुए आए कि सुबह सुबह उसी टाइम पे, जिस टाइम पे लोग ऑफिस के लिए तैयार होते हैं, कोई काम पे जाता है, कोई बिजनेस पे जाता है, कोई कहीं जाता है, वहां पे क्या देखते हैं कि सुबह सुबह एक बाबा आता है, जो कि शायद ही पढ़े लिखे होते हैं। वो आता है और आकर के आपके जीवन के बारे में बताता है कि आपका जीवन कैसा जाएगा, आपका दिन कैसा जाएगा, आपके ऊपर शनि चढ़ा हुआ है, अगर आपने लोहा छू लिया तो आपका ये अपशगुन हो जाएगा, आपका ये अपशगुन, और आपकी कुंडली भारी है। तमाम ऐसी तरीके की बातें जो कि मतलब मौजूदा में नहीं रहती हैं, ऐसी ऐसी वो बातें बताता है। और उससे दिमाग में, इंसान के दिमाग में जब जाता है तो पूरा दिन उसका उस चीजों में प्रभावित रहता है। प्रभावित रहने की वजह से जो प्रोडक्टिविटी उसके काम में, उसके एजुकेशन में हो सकती थी, वो नहीं होती है। तो यानी कि ये जो बातें हैं, जो चीजें हैं, जो पाखंड अंधविश्वास हैं, जो बाबा लोग हैं, और ये जो चीजें हैं, ये एक्चुअल में क्या करती हैं, ये इंसान की प्रोडक्टिविटी घटाने का काम करती हैं। ये बढ़ाने का भी कर सकती थी, लेकिन जिस तरीके से ये लोग काम करते हैं, ये लोग आध्यात्म को लेकर के चलते हैं। तो मैं कहता हूं कि आध्यात्म एक ऐसी चीज है जो इंसान को बेहतर इंसान बनाने के लिए काम करता है, लेकिन ये जो लोग चीजें बताते हैं वो आध्यात्म नहीं है। आध्यात्म छोड़ो, आध्यात्म का ए भी नहीं है, उसके आसपास भी नहीं है। तो इसलिए ये बहुत बड़ी चीज है। शुक्रिया। तो ये बहुत बड़ी चीज है। अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ बोलते हैं, मंडवाद के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन जिसको जो मानने वाले लोग हैं उनको मिर्ची लगने लगी है। आपने इतने बड़े बाबा जो कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, उनसे लोहा ले लिया है। नहीं, देखो वही वाली बात है, अभी लेना तो पड़ेगा। और फिर वो वाली बात आ जाती है, जब औखली मुंह दे लिया तो मुसल से क्या डरना। कि भाई जब अगर हमने प्रण ले लिया है और हमारे अंदर में कोई डेडिकेशन है, कोई एक टारगेट है, कुछ चीजें हैं कि भाई हमें इनको परिवर्तित करना है या इनके लिए हमें काम करना है, और वो चीज हमें समझ है उसके बारे में, और उसके बारे में हमें लॉजिक है हमारे पास में, तो हम देने का काम करते हैं। अब ये लोग कहते हैं भाई मार देंगे, जैसे बाबा के जो चेले चपाटे लोग हैं वो कहते हैं मार देंगे, जो भक्त लोग हैं वो कहते हैं मार देंगे, ये कर देंगे। तो मैं तो भाई फिर एक ही बात कहता हूँ कि भाई जिस दिन मारना हो मार लेना, जब तक नहीं मरे तब तक तो 2-4 वीडियो बना ले, तब तक तो 2-4 बात कर ले। और वही वाली बात है, मरना तो है ही है, कोई बात नहीं, हम आपके हाथ से मर जाएंगे, आप मार लेना हमें, लेकिन जब तक नहीं मर रहे तब तक तो 2-4 वीडियो बना के हम जो है जो जागरूकता फैला सकते हैं उसको काम कर लें। बस ये चीजें होती है। क्या संदेश देना चाहिए? एक लास्ट क्वेश्चन है, समाज को क्या संदेश देना चाहिए? देखो, समाज को संदेश मैं यही देना चाहूंगा कि मैंने बहुत घूमा है, मैंने देखा है लोगों की स्थितियां क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। और पाखंड, अंधविश्वास और ये जो आपकी रीतियां जो चली आ रही हैं, उनको निभाने से, पाखंड करने से, अंधविश्वास में पड़े रहने से, बाबाओं के चरणों में पड़े रहने से किसी बाबा की आप पे कोई कृपा नहीं होने वाली है, आपका जीवन का उद्धार नहीं होने वाला है। आप वर्चुअल जो आपकी लाइफ जो बनाई हुई है, जो वर्चुअल जिंदगी बनाई हुई है, जैसे स्वर्ग नरक का खेल और 82,000 84,000 योनियां और चमत्कार और ये जो सब चीजें हैं,
इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए, तभी आपका जीवन का उद्धार हो पाएगा, तभी आपका परिवार का उद्धार हो पाएगा। मैं 3 चीज़ें बोलता हूँ, आप अपने जीवन में प्रयास कीजिए सिर्फ़ 3 चीज़ों को निपुण बनाने के लिए। सबसे पहला, अगर आप युवा हैं या आपके बच्चे हैं, तो उनको शैक्षणिक आधार पर जितना मजबूत हो सके उतना ज़्यादा मजबूत कीजिए, जितना बड़ा स्तर हो सके उतना बड़ा स्तर लेके जाइए। दूसरा, आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करते रहिए, सोचते रहिए, करते रहिए। क्योंकि जब तक क्योंकि भाई रियलिटी है, अगर पैसा नहीं है तो भाई कुछ नहीं है आज की डेट में। तो आर्थिक आपको अपनी मजबूती जो है वो खुद बनानी पड़ेगी और उसके लिए काम करना पड़ेगा। भागना तो है ही है, सही डायरेक्शन में भागना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। और तीसरी एक और चीज़ है कि आप अपना सामाजिक वर्चस्व बनाइए, एक सामाजिक व्यवहार बनाइए। ऐसा नहीं है कि आपने ज़्यादा पढ़ लिख लिया और आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप आस-पास के लोगों से बोल ही नहीं रहे हो, आप उनको घृणा कर रहे हो या उनके साथ भेदभाव कर रहे हो किसी तरीके का, तो वो चीज़ें नहीं होनी है। ये 3 चीज़ें आप कोई इंसान कर लेता है, उसके बाद में उससे बेटर बेस्ट इंसान कोई होगा नहीं। तो बस उसको बनने के लिए काम कीजिए, बस यही एक जीवन का सार है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। शुक्रिया। और आप देख रहे थे डेली न्यूज इंडेक्स को, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।